हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता शर्मा क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पार्ट टू इसलिए लिखा क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में ही बात की। आज उसी टॉपिक को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। बेसिक रूल्स सेम रहेंगे और कुछ जो नए पॉइंट है वो इसमें मैं क्लियर करूँगी। तो आज हम करेंगे सेंटेंसेस बिगनिंग विथ हाउ, व्हाट, सो एट्सेट्रा। जैसे हाउ ब्यूटिफुल शी इज़, हाउ, व्हाट अ प्लेस, व्हाट, हाउ फास्ट माई बेबी रन्स। इनमें जो डिफ्रेंशिएट करने वाली बात है वो ये है कि हाउ या व्हाट के बाद नाउन लगा है या एडजेक्टिव या एडवर्ब में से कुछ लगा है। जैसे हाउ ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल क्या होता है? एडजेक्टिव। हाउ फास्ट, फास्ट होता है एडवर्ब। एडवर्ब होता है जो वर्ब को, उसकी विशेषता को बताता है। मेरा बच्चा रन करता है, दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज़। तो ये है एडवर्ब और ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव। तो जब आपके सेंटेंस में हाउ या व्हाट के बाद या तो एडजेक्टिव लगा हो या एडवर्ब लगा हो, फिर जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? हम हाउ या व्हाट की जगह पर लगा देते हैं वेरी। और अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब की जगह पर हाउ या व्हाट के बाद नाउन लगा हो, तब हम उसको चेंज करेंगे ग्रेट में। जैसे व्हाट अ प्लेस, तो प्लेस जो है वो नाउन है, तो यहाँ पर आप व्हाट की जगह ग्रेट लगेंगे, ना कि वेरी। तो आज इसी पे कुछ सेंटेंसेस करेंगे और रूल्स वही होंगे जो पिछली वीडियो में हमने किए हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। तो आइए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करते हैं। शी सेड हाउ फास्ट माई बेबी रन्स। सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हाउ से, उसके बाद आगे आ रहा है एडवर्ब, तो यहाँ पर हाउ की जगह लगेगा वेरी। और हमें मालूम है कि सेड या जो भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाती है एक्सक्लेम्ड विद, और आगे सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम वर्ड लगाते हैं, सरप्राइज, वंडर, जॉय वगैरह। और इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट लगता है। टेंस के रूल भी फॉलो होते हैं और अगर कोई अदर पार्ट ऑफ स्पीच है तो वो भी चेंज होता है, प्रोनाउन भी चेंज होता है, जैसे किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में होगा। तो हम देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हाउ फास्ट माई बेबी रन्स, तो मदर जो है अपने बच्चे को तेज दौड़ते हुए देखकर प्रसन्न हो रही है, खुश हो रही है, तो हम लिखेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। मदर अपने बेटे को जब तेज भागते देखेगी तो वो प्रसन्न होगी, सो शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर दैट लगा देंगे। और हमें मालूम है कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है वो पहले आता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? माई बेबी, माई बेबी। अब यहाँ पर माई किस में चेंज होगा? आई का पोजेसिव। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है शी, तो शी का पोजेसिव हर, तो यहाँ पर माई चेंज होगा हर में। हर बेबी रन्स, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ये पास्ट में चेंज हो जाएगा, रन की सेकंड फॉर्म रैन। और हाउ चेंज हो जाएगा वेरी में, क्योंकि हाउ के बाद है एडवर्ब। तो मैंने आपको बताया कि एडवर्ब या एडजेक्टिव अगर हो हाउ या व्हाट के बाद, तब हम लगाएंगे वेरी। तो यहाँ पर हाउ की जगह वेरी और आगे फास्ट। लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि हमने इसको असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये देखिए हमने क्या किया। शी सेड हाउ फास्ट माई बेबी रन्स, इसमें हाउ के बाद फास्ट है, एडवर्ब है, तो हम वेरी का यूज़ करेंगे हाउ की जगह पर। और क्योंकि मदर अपने बेबी
को तेज दौड़ता हुआ देखकर प्रसन्न होगी तो हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा देंगे। फिर क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है सब्जेक्ट पहले आएगा तो माई बेबी, अब माई चेंज हो जाएगा हर में, क्योंकि माई आई का पॉजेसिव है, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ, तो शी का पॉजेसिव होगा हर बेबी। फिर हम टेंस चेंज करेंगे, रन्स प्रेजेंट टेंस है, हम इसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे तो पास्ट में इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, रन की सेकंड फॉर्म रैन, और मैंने बताया हाउ की जगह आ जाएगा वेरी और फिर आएगा फास्ट। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, कितनी सुंदर जगह है, तो ही इज़ वंडरिंग, हैरान हो रहा है उसको देखकर कि कितनी सुंदर जगह है, तो हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ, हैरान होने के लिए सरप्राइज भी हो सकता है, वंडर भी हो सकता है। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, फिर इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। उसके बाद व्हाट अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के बाद भी हम व्हाट की जगह लगाएंगे वेरी, लेकिन पहले आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को कैसे ढूंढें कि कौन सा सब्जेक्ट है, तो इसके लिए एक हिंट आपके लिए है कि सब्जेक्ट आमतौर पर वर्ब से पहले आता है, तो यहाँ पर इज़ वर्ब है, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, तो यहाँ पर क्योंकि वो एक वर्ब है तो इट यहाँ पर होगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को आप पहले लगा देंगे, तो हम पहले लगाएंगे इट, फिर इज़ चेंज हो जाएगा वॉज में, अ ब्यूटीफुल प्लेस, व्हाट की जगह आएगा वेरी, अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, और लास्ट में फुल स्टॉप ना कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। एक बार फिर देखते हैं। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, तो इसमें हमने ये माना कि वो हैरान होकर कह रहा है कि कितनी सुंदर जगह है, सो ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर दैट, फिर सेंटेंस स्टार्ट करना है अंदर का, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट है इट, उसके बाद टेंस चेंज होगा, इट इज़ की जगह पर इट वॉज हो जाएगा, अ ब्यूटीफुल प्लेस अब आएगा, लेकिन वट भी है तो वट की जगह आएगा वेरी, अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। माई मदर सेड हाउ इंटेलिजेंट यू आर, मेरी माँ ने कहा तुम कितने बुद्धिमान हो, तो माँ भी मेरे को बुद्धिमत्ता को देखकर प्रसन्न हो रही है। माई मदर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, माई मदर एक्सप्लेन्ड विद जॉय, उसके बाद आपको मालूम है दैट आएगा, सब्जेक्ट है यू है सेकंड पर्सन, वो चेंज होगा बाहर के ऑब्जेक्ट के अनुसार। मेरी माँ ने कहा तुम कितने बुद्धिमान हो, तो किसको कहा मुझे, क्योंकि मेरी माँ कह रही है मुझे कह रही है, तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं सेड टू मी, और जब मी है ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर क्या आएगा आई, उसके बाद आर चेंज हो जाएगा वॉज में। हाउ इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट है एडजेक्टिव, तो हाउ की जगह आएगा वेरी, आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होता है बुद्धिमान, और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की जगह पर फुल स्टॉप, क्योंकि हमने इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर दिया। इसमें एक बार फिर देखें, माई मदर सेड किसको मांगाएगी मुझे, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, तुम कितने बुद्धिमान हो। माई मदर एक्सक्लेम्ड नहीं आएगा, ये होगा एक्सक्लेम्ड, EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जॉय इसलिए क्योंकि माँ अपने बेटे को बुद्धिमान देखेगी तो खुश होगी। उसके बाद दैट आता है, फिर सब्जेक्ट यू चेंज होता है बाहर के
ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ दिया नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है मी, तो मी चेंज हो जाएगा आई में, उसके बाद आर चेंज हो जाएगा वॉज में, हाउ की जगह वेरी, और लास्ट में इंटेलिजेंट। माई मदर एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट आई वॉज वेरी इंटेलिजेंट। और नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड हाउ स्वीट शी सिंग्स। स्वीट कितना मीठा गाती है, तो स्वीट भी क्या है, एडजेक्टिव, तो यहाँ पर भी हाउ की जगह आएगा वेरी। ही सेड, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या जॉय, दोनों ही हो सकते हैं। उसने खुश होकर कहा या हैरान होकर कहा कि वो कितना मीठा गाती है। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर भी हो सकता है, सरप्राइज भी हो सकता है, जॉय भी हो सकता है। उसके बाद दैट, सब्जेक्ट शी क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, सो शी रहेगा। सिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्योंकि एस लगा है सिंग के साथ, तो पास्ट इंडेफिनिट में सिंग की सेकंड फॉर्म सैंग, शी सैंग। अब मैंने बताया कि अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब हाउ के बाद है तो वेरी में चेंज होगा, तो यहाँ पर आएगा वेरी और लास्ट में आएगा स्वीट, और लास्ट में फुल स्टॉप, ना कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर दैट, शी चेंज नहीं होगा। सिंग्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वो होगा सैंग। हाउ के बाद स्वीट है, एडजेक्टिव है, तो हाउ चेंज हो जाएगा वेरी में, और लास्ट में आएगा स्वीट। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट शी सैंग वेरी स्वीट। तो ये 4 सेंटेंसेस जो हमने देखे हैं, इन सभी में हाउ या व्हाट के बाद या तो एडवर्ब थी या एडजेक्टिव था, इसलिए इसकी जगह पर हमने लगाया वेरी। अब 2 एग्जाम्पल हम करेंगे जिसमें व्हाट के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब ना होकर क्या होगा, नाउन। जैसे ही सेड व्हाट एन आइडिया, कितना बढ़िया आइडिया है, लेकिन आइडिया क्या है, नाउन, तो यहाँ पर हम वेरी की जगह पर क्या लगाएंगे, ग्रेट। ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, यहाँ पर भी वंडर भी आ सकता है। उसके बाद दैट, अब यहाँ पर हमें देखना है सब्जेक्ट और वर्ब, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, व्हाट एन आइडिया, तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस को अपने अंदाजे से कंप्लीट कर लेंगे अपनी सहूलियत के लिए। व्हाट एन आइडिया, इट इज़, आइडिया के साथ इट लगता है, और उसके बाद वर्ब इज़, ये उन्होंने दिया नहीं है लेकिन हम ये मान के चलेंगे, इसको अपनी तरफ से लगाएंगे अपने सहूलियत के लिए और अपनी बुद्धि के अनुसार, क्योंकि आइडिया है तो वो ही या शी नहीं लगेगा, इट लगेगा, और आमतौर पर प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं तो इज़ लग गया इट के साथ। अब अगर ये सेंटेंस हो व्हाट एन आइडिया इट इज़, तो फिर सब्जेक्ट इट हो गया, इज़ चेंज हो जाता है वॉज में। उसके बाद व्हाट की जगह पर हमने बोला कि ग्रेट लगेगा क्योंकि आइडिया है नाउन। व्हाट इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। अब देखिए आइडिया के पहले एन लगा एक की जगह पर, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है वॉवल साउंड है आइडिया में, लेकिन यहाँ पर ग्रेट में कंसोनेंट साउंड है तो एन की जगह लगेगा ए। तो हमारा सेंटेंस बना, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। इसमें 2 पॉइंट हैं जो आपको समझने हैं। एक तो ये कि व्हाट के बाद नाउन दिया है, ना कि एडजेक्टिव या एडवर्ब, और सेकंड पॉइंट कि हम जब भी असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब आता है, तो इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट या वर्ब नहीं है, वो हमने अपने हिसाब से लगाया, ये मानकर चले व्हाट एन आइडिया इट इज़, तो इट इज़ को फिर आप चेंज करेंगे इट वॉज।
और क्योंकि हैरान हो रहा है कितना बढ़िया आइडिया है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या वंडर, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, इट इज़ की जगह पर वॉज, व्हाट की जगह पर ग्रेट, एन आइडिया की जगह पर ए ग्रेट आइडिया, क्योंकि एन इसलिए आया कि आई वॉवल साउंड थी, लेकिन यहाँ पर ग्रेट के पहले एन नहीं आ सकता है, ग्रेट कंसोनेंट साउंड है, यहाँ पर आएगा ए। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस, दे सेड व्हाट अ मैन, कितना बढ़िया आदमी है, तो उसी तरह से आएगा यहाँ पर भी, लेकिन आइडिया के साथ इट लगा था। आपको मालूम है कि मैन के साथ क्या लगेगा, ही और इज़, ये मान के चलेंगे कि सेंटेंस है व्हाट अ मैन ही इज़, तब आपको बनाना आसान हो जाएगा। दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज और वंडर, फिर दैट आ जाएगा, ही थर्ड पर्सन है, एज इट इज़ आएगा, इस चेंज हो जाएगा वॉज में, क्योंकि नाउन है तो यहाँ पर ग्रेट आएगा, ही वॉज अ ग्रेट मैन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। इसमें हमने क्या किया, व्हाट अ मैन, उसको कंप्लीट किया अपने अंदाजे से, मैन है तो ही लगा, और आमतौर पर प्रेजेंट टेंस में होता है तो इज़ लगा, व्हाट अ मैन ही इज़, इसका मीनिंग है कि वो कितना बढ़िया आदमी है, तो बढ़िया आदमी है तो दे एक्सक्लेम्ड विद वंडर। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर दैट, अ मैन ही इज़, तो ही की जगह पर ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, इज़ चेंज हो जाएगा वॉज में, और व्हाट की जगह पर आएगा ग्रेट। अ मैन, ए के बाद ग्रेट, फिर मैन, अ ग्रेट मैन। दे एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट ही वॉज अ ग्रेट मैन। आई सेड व्हाट अ न्यूसेंस, न्यूसेंस परेशानी का सबब, तो जब हम बहुत गुस्से में होते हैं या किसी बात को पसंद नहीं करते हैं तब हम ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, बहुत परेशान होकर उसने कहा। और न्यूसेंस के बाद भी, जैसे आइडिया था, न्यूसेंस के बाद भी इट इज़, व्हाट अ न्यूसेंस इट इज़। आई एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, डिस्गस्ट होता है बहुत दुखी होकर कहना, बहुत परेशान होना। आई एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट दैट इट इज़, तो इट वॉज, ये भी नाउन है, न्यूसेंस परेशानी, क्या परेशानी है, इट वॉज अ ग्रेट न्यूसेंस। न्यूसेंस जैसे नॉनसेंस होता है वैसा वर्ड है, व्हाट अ नॉनसेंस, क्या बेमतलब की बात कर रहे हो, तो नॉनसेंस भी नाउन है, न्यूसेंस भी नाउन है, जिसमें भी लास्ट में ए एन सी ई लग जाता है वो नाउन होता है, तो ये है नाउन। तो नाउन है तो वेरी नहीं आएगा, ग्रेट आएगा। अब क्योंकि नेगेटिव सेंस में है तो आई एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, आई एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर दैट, और इस तरह के सेंटेंसेस में ये इट इज़ हम अपनी मर्जी से लगाते हैं, तो इट वॉज हो जाएगा। उसके बाद ए के बाद ग्रेट आएगा, फिर न्यूसेंस आएगा, सेंटेंस बनेगा आई एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट दैट इट वॉज अ ग्रेट न्यूसेंस। इसी तरह से लास्ट इस कैटेगरी में, ही सेड व्हाट अ फूल आई एम। अब इसमें अगर तो फुलिश होगा तो फुलिश मैन होगा, फुलिश पर्सन होगा, तो फुलिश वर्ड एडजेक्टिव है, लेकिन फूल मूर्ख ये नाउन है। इसमें क्योंकि आई एम ऑलरेडी लगा है इसलिए इट इज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो यहाँ पर हमारा काम आसान है। उसने कहा मैं भी कितना मूर्ख हूँ, तो वो थोड़ा दुखी होकर कह रहा है ही एक्सक्लेम्ड, इसमें ज़रूरी नहीं कि विद अपने लगाना ही है, विद सॉरो,
he exclaimed with sorrow, he exclaimed with sadness. आप सीधा भी लगा सकते हैं, he exclaimed, उसके बाद सीधा भी that आ सकता है। अब I किस में चेंज होता है? सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट है he, तो यहाँ आ जाएगा he, am, is, am, are चेंज हो जाता है was या were के साथ, he के साथ आएगा was, और अब what किस में चेंज होगा? ग्रेट में, क्योंकि फूल है नाउन, ही वॉज अ ग्रेट फूल, फुल स्टॉप। यहाँ पर आप चाहें तो विद सॉरो भी आ सकता है, सैडनेस भी आ सकता है, उसने उदास होकर कहा। और अगर वर्ड आपको क्लियर ना हो तो आप अकेला एक्सक्लेम्ड भी लिख सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर। उसके बाद आई चेंज हो जाता है ही में, क्योंकि ही यहाँ पर सब्जेक्ट था रिपोर्टिंग वर्ब का। एम चेंज हो जाएगा वॉज में, फिर ए, और व्हाट चेंज हो जाएगा ग्रेट में, क्योंकि फूल जो है वो है नाउन, ही वॉज अ ग्रेट फूल। तो इसमें 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि फूल नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। एडजेक्टिव तब हो अगर फूल मैन लिख पाओ, फूल पर्सन लिख पाओ, लेकिन वो गलत है। तो फूल क्या है? नाउन। फुलिश क्या है? एडजेक्टिव। तो अगर नाउन हो तो हम ग्रेट लगाएंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद सैडनेस दैट ही वॉज अ ग्रेट फूल। तो ये थे ऐसे सेंटेंसेस, यहाँ पर आपने देखा कि हाउ या व्हाट से स्टार्ट हो रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं, और उनमें मेन पॉइंट ये है कि अगर हाउ या व्हाट के बाद इमीडिएटली एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो हाउ या व्हाट को आप वेरी में चेंज करते हो, और अगर नाउन आता है तो हाउ या व्हाट की जगह पर ग्रेट लिखते हैं। अब कुछ और सेंटेंसेस हैं, वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं लेकिन थोड़ी डिफरेंट कैटेगरी के। जैसे कोई ग्रीट कर रहा है, कोई विश कर रहा है, कोई वेलकम कर रहा है, कोई थैंक्स कर रहा है, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे करते हैं वो और भी आसान है। ही सेड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग क्या होता है? विश करना। उसने अपने टीचर को विश किया, सर बोलते हैं टीचर को, तो उसने अपने टीचर को या अपने बॉस को विश किया। सर हम बॉस को भी बोल सकते हैं, टीचर को भी बोल सकते हैं। तो ही विश्ड क्योंकि यहाँ पर सर है तो हमें पता है कि उसने किसी सर को संबोधित किया है, तो इसमें या तो हिज टीचर लिख दीजिए या हिज बॉस लिख दीजिए। ही विश्ड हिज टीचर, और आगे जो भी बोला है, क्या बोला है? गुड मॉर्निंग। ही विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग, और लास्ट में फुल स्टॉप। है ना आसान? सर है इसलिए हमने हिज टीचर, क्योंकि उसने अपने टीचर को, तो ही के साथ पोजेसिव आएगा हिज। अब यहाँ पर टीचर लिखिए या बॉस लिखिए, ये आपकी इच्छा है। गुड मॉर्निंग और फुल स्टॉप। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि अगर तो आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलते हैं तब आप विश करते हैं, क्योंकि ये मीटिंग पॉइंट है। आप उसको, किसी भी आदमी को जब मिलते हैं तब आप इस तरह के संबोधन करते हैं। लेकिन जब बिछड़ने की बारी आती है, डिपार्चर की बारी आती है, तब हम विश की जगह पर बेड लिखते हैं। जैसे ही बेड मी गुड नाइट, क्योंकि गुड नाइट हम तब बोलते हैं जब हम किसी व्यक्ति से अलग होते हैं, वहाँ से थोड़ा हटना चाहते हैं। तो यहाँ पर था ही विश्ड हिज बॉस या ही विश्ड हिज टीचर गुड मॉर्निंग। इसी तरह से नेक्स्ट है ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो उसने मुझे क्या कहा? बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किसको कहा? मुझे। ही सेड टू मी, तो यहाँ पर आएगा ही कॉन्ग्रेचुलेटेड। तो सेड है तो पता है कि पास्ट टेंस है। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड, लेशन होता है नाउन, लेकिन यहाँ पर है वर्ब, तो ईडी लगा दिया। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, फुल स्टॉप।
ये इतना ही लिखना है। ही सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। नेक्स्ट है शी सेड टू मी थैंक यू, उसने मुझे कहा थैंक यू। शी थैंक्ड मी, उसने मेरा धन्यवाद किया। शी थैंक्ड मी, शी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, शी थैंक्ड मी। इसी तरह से नेक्स्ट है ही सेड हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दुशहरा, हैप्पी न्यू ईयर, कुछ भी है। इस तरह के एक्सप्रेशंस में ही उसने क्या किया, विश किया। हम त्योहार के मौसम में विश करते हैं। ही विश्ड मी, मी यहाँ पर उसने कहा हैप्पी होली, किसको कहा, मुझे। ये मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ पर मुझे मानती हूँ, या उसने उसे कहा, या उसने किसी और को कहा, उन्हें कहा, लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि उसने मुझे कहा हैप्पी होली। सो ही विश्ड मी हैप्पी होली। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। मी कहाँ से आया, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के पहले रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, ही सेड है, तो ऑब्जेक्ट हमें मान के चलना होगा कि उसने किसको कहा हैप्पी होली। तो मैंने ये माना कि उसने मुझे कहा हैप्पी होली, तो ही विश्ड मी हैप्पी होली। इसको दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो ये जो मैंने लिखा है, एक और मेथड होता है ही विश्ड हैप्पी होली टू मी, ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक हैं। अगर हैप्पी होली बाद में है तो ही विश्ड मी हैप्पी होली, अगर हैप्पी होली पहले है तो हैप्पी होली टू मी। नेक्स्ट है ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, यहाँ पर गुड बाय, गुड बाय क्या है, डिपार्चर, जाते वक्त कहते हैं। तो ही बेड, किसको कहा, माई फ्रेंड्स। माई क्या होगा, माई किसके साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट के साथ। ही सब्जेक्ट है तो ही का पोजेसिव हिज। ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। आपने और एक बात ध्यान दिया होगा कि मैं गुड का जी स्मॉल लिख रही हूँ। ही बेड हिज फ्रेंड्स, अब हिज फ्रेंड्स कहाँ से आया, उसने किसको एड्रेस किया, माई फ्रेंड्स को। माई क्या है, आई का पोजेसिव। आई किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट है ही, तो ही का पोजेसिव हिज। ही बेड हिज फ्रेंड्स गुड बाय। और आज का लास्ट सेंटेंस, शी सेड टू टॉम गुड नाइट। और मैंने पहले आपको बताया था कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग उसमें हम विश करते हैं, लेकिन गुड नाइट में बेड। और उसने किसको बेड किया, टॉम को। शी सेड टू टॉम, शी बेड टॉम गुड नाइट। या फिर शी बेड गुड नाइट टू टॉम। ये हम पहले भी इस तरह का कर चुके हैं कि अगर आपने गुड नाइट लास्ट में लिखना है तो शी बेड टॉम गुड नाइट, और अगर गुड नाइट पहले लिखना है तो टॉम के पहले टू लगाना पड़ेगा। शी बेड गुड नाइट टू टॉम, दोनों मेथड राइट हैं, विच एवर यू विश। आइए देखें आज हमने क्या किया है। आज का हमारा टॉपिक भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर बेस्ड था। इस तरह की एक वीडियो हम पहले कर चुके हैं, ये थोड़े एडिशनल सेंटेंसेस। इसमें एक पॉइंट हमने किया कि हाउ या व्हाट, इनसे जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसमें हमने क्या देखना है, हमें ये देखना है कि हाउ या व्हाट के बाद कौन सा वर्ड है, एडजेक्टिव या एडवर्ब है, जैसे ब्यूटीफुल, जैसे फास्ट। तो इनमें हम हाउ या व्हाट की जगह पर लगाते हैं वेरी, जब हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं। और अगर आपके पास व्हाट या हाउ के बाद नाउन आता है जैसे प्लेस, तो यहाँ पर व्हाट चेंज हो जाता है ग्रेट में। तो उसके
बाकी रूल्स सेम रहे, जैसे भी हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के और रूल पहले वीडियो में किए। और फिर हमने उसकी एग्जांपल्स की। शी सेड हाउ फास्ट माई बेबी रन्स, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, इन्वर्टेड कॉमन चेंज हुआ दैट में, माई बेबी चेंज हुआ हर बेबी में, रन्स चेंज हुआ रैन में, हाउ चेंज हुआ वेरी में, और लास्ट में लगा फास्ट। शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट अ बेबी रैन वेरी फास्ट। और फिर हमने कुछ सेंटेंसेस किए जिसमें वर्ड के बाद था एक नाउन। ही सेड व्हाट एन आइडिया, इसमें एन आइडिया नाउन है। और ये सेंटेंस ऐसा था जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, तो मैंने आपसे बोला सब्जेक्ट नहीं था, तो मैंने बोला कि हम अपनी तरफ से सब्जेक्ट और वर्ब लिख लेते हैं। तो आइडिया के लिए हमने इट लगाया, और नॉर्मली ये प्रेजेंट टेंस में होता है तो इट के साथ लगाया इज़। उससे हमारा इनडायरेक्ट बनाना आसान हो गया। ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट इज़ चेंज हुआ वॉज में, और व्हाट चेंज हुआ ग्रेट में। एन और आइडिया के बीच में आएगा ग्रेट, तो अब ग्रेट के पहले एन नहीं आ सकता, तो यहाँ पर लगा ए, तो सेंटेंस बना ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। उसके बाद हमने कुछ सेंटेंसेस किए, जैसे ग्रीटिंग हो, विश हो, वेलकम हो, थैंक्स हो। जैसे ही सेड गुड मॉर्निंग सर, तो मैंने कहा कि सर जो है वो उसका बॉस हो सकता है, उसका टीचर हो सकता है। वो विश करे गुड मॉर्निंग, ही विश्ड हिज टीचर या ही विश्ड हिज बॉस गुड मॉर्निंग। और मैंने आपको ये बताया कि गुड मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, आफ्टरनून हो तो आप विश लिखेंगे, गुड नाइट हो तो आप बेड लिखेंगे। और फिर कुछ और सेंटेंसेस, जैसे ही सेड टू मी गुड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। ही सेड टू मी थैंक यू, शी थैंक्ड मी। ही सेड हैप्पी होली, तो ही विश्ड हैप्पी होली टू मी या ही विश्ड मी हैप्पी होली। इसमें हमने देखा कि मी कहाँ से आया, ये हमने अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाया ऑब्जेक्ट का। ही सेड टू मी हैप्पी होली, ही विश्ड मी हैप्पी होली। तो इस तरह से इसके साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर किया। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। थैंक यू।